और आज हीरो पाकिस्तान में हमारे साथ एक मेहमान मौजूद होंगे, मुस्तफ़ा आलम, जिन्होंने 1 मिनट में 342 बाउंड्री नंबर याद करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। फ़ख्र पाकिस्तान मुस्तफ़ा आलम से पहले ये रिकॉर्ड 2015 में इंडिया के पास था, जहां के तालिब इल्म ने 1 मिनट में 270 बाउंड्री नंबर याद किए थे। इनके साथ आज मौजूद हैं सानिया आलम, जो कि फ्यूचर स्टिक लर्निंग में बतौर कोच ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं और बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को निखारने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आपको इनसे मुलाकात भी करवाते हैं। तो ये भी एक खेल भी है और साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स भी है। तो ये खेल क्या जो तालीम है और तालीम के साथ खेल है। मुस्तफ़ा आलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। मुस्तफ़ा, ये क्या, पहले तो अपने ये बताइएगा कि ये क्या है, नंबर्स को याद करना ये है क्या हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए, क्या आसान हो जाए हमें समझने में कि ये क्या चीज़ है? अच्छा, जो मैंने डिसिप्लिन किया है वो है द मोस्ट बाइनरी डिजिट्स मेमोराइज्ड इन 1 मिनट। उसमें ये होता है कि रैंडमली जनरेटेड बाइनरी डिजिट्स होते हैं 1s and 0s के रैंडम सीक्वेंस एक स्क्रीन पर आते हैं। फिर उसको 1 मिनट में आप जितने भी याद कर सकते हैं आप उतने याद करते हैं और फिर वो स्क्रीन से चले जाते हैं और फिर आपको वर्बली ईच एंड एवरी बाइनरी डिजिट बोलना होता है इन द करेक्ट ऑर्डर, और जहां आप गलत होते हैं वहां पर रुक जाती है। और मैंने विद ट्रेनिंग 342 बाइनरी डिजिट्स याद किए हैं इन ऑर्डर और उसको करेक्टली रिकॉल किए हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, ये 1 मिनट पे वर्ड्स आते हैं और उसके बाद ये मेमोराइज करना, ये इतनी क्या कोई बहुत प्रैक्टिस होती है? किस तरह से आपने किया? बड़ा मुश्किल वाला काम है। जी, मैंने कोर्स ली थी सानिया आलम से, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग से, और उन टेक्निक्स के थ्रू ये मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यस, बहुत फोकस और प्रैक्टिस के साथ मैंने ये रिकॉर्ड। सही। मुस्तफ़ा, मैं आपसे पूछूंगी कि इसके पीछे ट्रिक क्या है? ये जो दिमाग जो इतने सारे बाइनरी नंबर्स को एकदम समो लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आप एकदम उसको 1 मिनट में बता देते हैं, मैं पूछूंगी आपसे क्या ट्रिक है। लेकिन ये जो आपको सिखाने वाली है ट्रिक, वो भी इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी है। सानिया हमारे साथ है, माशाल्लाह एक से एक रिकॉर्ड बनवा रही हैं। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड्स बनवा चुकी हैं, फ्यूचरिस्टिक के साथ होती हैं ये, वहां पर लर्निंग सिखाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे, आई थिंक सो 11 ईयर्स से ये स्टार्ट होता है कि बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो सानिया, कैसा चल रहा है ये जर्नी आपका? सबसे पहले एंड मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो पे इनवाइट करने के लिए मुझे और मुस्तफ़ा को। सहरिश, आपने बिल्कुल सही कहा, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग हमारा इदारा है जिसमें हम ये सिखाते हैं। बट एक करेक्शन है कि ये 10 ईयर्स से ऑनवर्ड इवन अडल्ट्स को हम सिखाते हैं। अच्छा। और हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम 2 किस्म की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका आप नतीजा मुस्तफ़ा की सूरत में भी देख रहे हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। एक हम सुपर लर्निंग सिखाते हैं और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में भी ये ला रहे हैं कि कैसे कम टाइम में तेजी से और ज्यादा इंसान सीख सके, यानी अपनी जहन की सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके। अच्छा। और ये चीज हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में आप बच्चों को पहले किताबें पकड़ाने से पहले आप उनको ये सलाहियतें दें। कौन सी सलाहियतें? यादाश्त कैसे इस्तेमाल करते हैं, तेजी से पढ़ कैसे सकते हैं यानी स्पीड रीडिंग, माइंड मैपिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक बच्चे को, एक बंदे को जब आप ये हुनर दे देंगे, ये 3 स्किल्स दे देंगे, तो वो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। बिल्कुल सानिया, जाहिर है ये पढ़ाई में उसके लिए इतनी मददगार साबित होगी कि वो चीज जो कि पहले वो 10 मिनट में याद करता था, अगर ये वाली उसके पास लर्निंग होगी तो वो 5 मिनट में याद कर लेगा, उसको अपने जहन का सही इस्तेमाल आ जाएगा। मुझे ये बताएगा कि अभी माशाल्लाह से कितने बच्चे जिनको आप ट्रेन कर रही हैं और कैसा पाकिस्तानी बच्चों में पोटेंशियल कितना है? देखिए सहरिश, पोटेंशियल हर इंसान में होता है और हम यही कहते हैं कि क्योंकि हर इंसान में वो पोटेंशियल है, हर इंसान में वो जीनियस है, हम सिर्फ उसको जगाते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। और जहां तक आपने पूछा कि कितने बच्चों को हमने ट्रेन किया है, तो मेरी टीम ऑफ 10 है जो ओलंपिक्स की तरह माइंड स्पोर्ट्स होते हैं उसमें compete करते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करते हैं। तो मेरी टीम है जिसमें वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन मैंने बनाया है, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियन, वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियन, एंड टोटल 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये एक चीज साइड पर हो गई कि ये मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हम लोग करते हैं। उसके अलावा अगर आप पूछें कि इंडिविजुअली कितने लोगों को ट्रेन किया, तो वो हजारों में हम पाकिस्तान में और दुनिया में कर चुके हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है
कराची में डिफेंस स्पेस 6 में। सानिया, एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, 10 साल के बच्चे उससे पहले, क्योंकि बच्चे तो स्कूल आजकल माएँ तो 3 साल के भी भेजने लग जाती हैं, लेकिन 5-6 साल में बच्चा कम से कम ये है कि कुछ ना कुछ खुद से कर रहा होता है, तो किस एज से ये स्टार्ट करना चाहिए और किस एज तक? यानी कि अब अगर सहरिश की उम्र के बच्चे हैं या मेरी उम्र के बच्चे हैं तो वो भी क्या सीख सकते हैं? बच्चे आपकी उम्र के? मतलब 9 साल से 100 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। मुदस्सिर, ये है कि एज में इसमें कोई वो नहीं है, कितनी भी उम्र का बंदा ये सब चीजें सीख सकता है। और हम 10 क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि 7 साल की उम्र से पहले तक जो बच्चा है उसके दिमाग के वो पार्ट्स रेडी ही नहीं होते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन शुरू कर सके। तो 7 साल से पहले अगर आप बच्चे को एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हैं तो आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वो दिमागी तौर पे उस चीज के लिए अभी नहीं। सही। अच्छा सानिया, एक चीज थोड़ी सी आप जरूर, मैं यहाँ रोकूंगा। मैं सानिया ने इतनी अच्छी बात की है उन पेरेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि उनके बच्चे 3 साल 4 साल के हैं और वो उठा के स्कूल में भेज रहे हैं। ये बार बार, मैं तो बहुत साल से ये बात करता आ रहा हूँ, लेकिन एक एजुकेशनिस्ट ये बात कर रही हैं तो खुदारा, और वो जिन्होंने बच्चों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनाया है, वो कह रही हैं तो बच्चों ये वो माएँ हैं मुदस्सिर, ये देखिए जिनको ये वो टाइम काम चाहिए कर रहे अपने लिए तो वो बच्चे भेज देती हैं। इस वक्त इस बात पर सानिया और मेरे खिलाफ वो पूरे स्कूल सिस्टम्स हो जाएंगे जिनकी हजारों रुपए की फीसें हैं। वो जो कहते हैं कि बच्चों को स्कूल, आपने अभी बच्चे पैदा होते हैं कि कुछ स्कूलों में रजिस्ट्रेशन करवाई जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कारोबार है, इससे आगे नहीं है। हम अपने दौर की बात करें तो 6 साल से पहले तो बच्चे 5 साल से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मैं सानिया एक चीज थोड़ी सी और बता दूं कि तो छोटे बच्चों की बात हो गई, लेकिन जो मुदस्सिर की उम्र के बच्चे हैं ना, ये अपने चश्मे रख के भूल जाते हैं, तो उनको आपने सिखाना है। मैं चाह रही हूँ ये चीज आप मद्देनजर रखें। सहरिश, मैं जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था, सिर्फ बच्चे नहीं, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं तो मैं जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर्स, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, इनके सारे एग्जीक्यूटिव्स, आप इवन कोयटा में जो कमांड स्टाफ कॉलेज है वहाँ के ऑफिसर्स को मैं ट्रेन करती हूँ, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ट्रेन करती हूँ। तो बेसिकली इन शॉर्ट, अगर आपके पास दिमाग है तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारे पास स्मार्टफोन, जैसे स्मार्टफोन्स होते हैं या स्मार्ट गैजेट्स होते हैं, हम उसका मैनुअल निकालते हैं और सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या हमारा दिमाग जो एक सुपर कंप्यूटर है उसका मैनुअल हमने कभी, मतलब किसी के पास है क्या, उसको पता है कि ये सुपर कंप्यूटर कैसे चले जी, अल्लाह करे ये अवेयरनेस हर पाकिस्तानी के पास हो। पाकिस्तानी तो आधे ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, वो गजनी वाली सूरत हाल है उनकी। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। मुस्तफा हमारे साथ और काफी देर से खामोश हैं, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ा है। तो मुस्तफा मुझे बताइएगा कि आपने एक भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो प्रैक्टिस कितनी की, कैसे की, और कुछ हमें भी सिखाए ना कि कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मतलब वो इरिटेट नहीं होते थे स्टार्ट में प्रैक्टिस में? क्या है एक जगह ऐसे फोकस करना? हाँ, जो मैंने ये रिकॉर्ड प्रैक्टिस किया है वो कोर्स लेने के बाद मुझे 1 साल लगा था कि हर दिन में 2-3 दफ़ा दिन में ये प्रैक्टिस करता था, और फिर 1 साल में फिर मैंने ट्रायल देके फिर हो गया। और ये है थ्रू टेक्निक्स जिसमें मैं मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के लिए मीनिंगफुल करता हूँ। तो अगर आप अपने ब्रेन के लिए मीनिंगफुल कर लें तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। फिर तो आपको तो अपने कोर्स बुक्स जो हैं वो तो बड़ी तेज़ी से याद हो जाती होंगी, कोई इशू नहीं होता होगा, थोड़ा देखा और उसके बाद इजीली सब चीज़ें ऐसे ही है? हाँ, यस जी, मैंने इनिशियली ये कोर्स लिए ही थी ताकि मेरी पढ़ाई में हेल्प हो, लेकिन फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। फिर मैंने अपने कोच सानिया आलम से पूछा कि मैं कंपेटिटिव लेवल पे मेमोरी कर सकता हूँ और फिर पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वर्ल्ड लेवल पे और फिर अचीवमेंट्स ला सकता। अच्छा सानिया, आप ये बताएगा कि हम बच्चों को ये रिकमेंड तो कर रहे हैं जो 11 साल के हैं या 10 साल से ऊपर जिनकी एज है कि भी आप ये कोर्सेज करें, क्या ये कॉस्टली है या फिर एक नॉर्मल बंदा की अफोर्ड कर सकता है ये वाली ट्रेनिंग्स? जिस लेवल पे दुनिया में ये प्रोवाइड की जा रही है ट्रेनिंग्स, पाकिस्तान में तो खैर हम ही हैं वाहिद जो कर रहे हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल है। देखिए सहरिश, आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि हम ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे हम बहुत पैसे लगाते हैं। इवन एजुकेशन में जो हम, जैसे मुदस्सिर बोल रहे थे, इवन एजुकेशन में कितना हम पैसा लगाते हैं, लेकिन वो एजुकेशन आपको एक डिग्री तो दे रही है, लेकिन क्या आप एक ऐसी स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको उम्र भर, ना सिर्फ पढ़ाई में
बट आप जो आगे जाके करियर परस्यू करेंगे Exactly. उसमें भी हेल्प करेगा। तो उसके हिसाब से आप इस तरह समझ लें कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये हम कर रहे हैं। तो मुझे अक्सर लोगों को ये समझाना पड़ता है कि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ, और अगर आप पेरेंट हैं और आपने वैसे मैं सानिया एक बात Skills और learning का जो है, आप लोगों के दिमाग से खेलती हैं, तो मुझे ये बताइएगा, ये जो आजकल के बच्चे जो गैजेट्स से बाहर नहीं निकलते, जिनको मोबाइल भी चाहिए, टैब भी चाहिए, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था, जिनकी वजह से माएँ परेशान है, मैं स्पेशली अपनी बात भी करूंगी कि मैं समटाइम बड़ी हेल्पलेस हो जाती हूँ, कैसे उनके दिमाग से ये चीज निकाली जाए कि भाई इसको छोड़ो, इस तरफ आओ? सैरिश, उसका इजी हल ये है कि देखें, हम जब बच्चों को खुद तवज्जो नहीं देते और उनको तवज्जो ना देने की वजह से हम लोग उनको गैजेट्स पे लगा देते हैं। जब आप उसको एक ऐसी चीज बच्चे को दे रहे हैं जिससे उसका बार बार डोपामीन यानी फीलिंग गुड वाला केमिकल रिलीज हो रहा है, तो वो बच्चा उसको क्यों छोड़ना चाहेगा, और धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाती है। तो और ये आदत क्यों बन जाती है? क्योंकि वहां मजा आ रहा है। और किस चीज को अवॉइड कर रहे हैं? जहां मजा नहीं आ रहा, जैसे पढ़ाई में अगर स्ट्रगल है, कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वो पढ़ रहे हैं जिसमें स्ट्रगल है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको अवॉइड करना चाहेगा। और जिस तरीके से हम सिखाते हैं कुछ भी, चाहे वो आपकी याददाश्त बेटर करना हो, स्पीड रीडिंग या माइंड मैपिंग या इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम वो इस तरीके से सिखाते हैं कि आपका नेचुरल जो लर्निंग एबिलिटीज हैं और जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है वो अवेकन हो जाती है। और उसका मैं आपको एक जो प्रूफ है वो ये बताऊंगी कि हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, अडल्ट्स तो साइड पर, लेकिन जितने बच्चे आते हैं वो ये कहते हैं कि अगर जिस तरह आप लोग सिखाते हैं उस तरह स्कूलों में सिखाया जाए तो हम कभी भी न छुट्टी लेना चाहें और स्कूल में ही पढ़ने का मजा है। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि एक बच्चे स्कूल इस वक्त, जैसे मुस्तफ़ा भी स्कूल पढ़ रहे हैं, तो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो उनको टाइम मैनेज करना, क्योंकि होमवर्क का भी एक लंबा चौड़ा आपको पता है चीज़ें आ जाती हैं, तो साथ साथ ये लर्निंग होना, ये कितना लंबा प्रोसेस है, कितनी देर तक चलें? मुस्तफ़ा तो कम्पिटिटिव उसमें चला गया लर्निंग में, लेकिन आम जो बच्चे हैं वो कितना टाइम चाहिए होता है, कोर्स कितना लंबा होता है और कितना डेली टाइम उसको देना होता है? कोर्स मुदस्सिर, चाहे आप स्पीड रीडिंग का ले लें, यादाश्त का ले लें, या माइंड मैपिंग ले लें, या इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज 4 थिंग्स एवरीवन नीड्स। 3 दिन का कोर्स होता है बस। अच्छा, तो 3 दिन में आपको वो स्किल हम दे के, ये 3 दिन में क्या कुछ चाबी, कुछ सेल वेल बैटरी के मतलब कैसे जादू का चिराग रखा हुआ है आपने क्या? मैं बिल्कुल कोई जादू की छड़ी यूं नहीं घुमाऊंगी, बोलूंगी एब्राकैडाब्रा, अब आपके पास ये सलाहियत आ गई है। टेक्निक्स है मुदस्सिर एंड सैरिश, देयर जस्ट टेक्निक्स। आप वो टेक्निक्स जान जाएं कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है, आपका ब्रेन कोई इंफॉर्मेशन आई है तो उसको उसके लिए मीनिंग कैसे बनाता है, उसको स्टोर कैसे करता है, ये चीजें आप जान जाएंगे तो लर्निंग या यादाश्त इजीली आसान हो जाती है। इन्हीं टेक्निक्स के साथ अगर आपने मॉन्टेसरी खोल दी ना सानिया, बहुत बच्चे आएंगे। मेरा ख्याल है कि ये अभी जो छुट्टियां आ रही हैं सर्दियों की, बच्चों के एग्जाम्स के बाद, लेकिन आपके बच्चे छोटे हैं, बेस्ट ये टाइम है। सब बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, उनके वालिदैन खासतौर पर इस वक्त देख रहे हैं कि बच्चों को इस एक्टिविटी में लाइए, तो मेरा ख्याल है मोबाइल और ये जो टीवी स्क्रीन टाइमिंग है ये कम होगी, और आपके बच्चे वाकई जो आप चाहते हैं कि वो करें वो मेरा ख्याल है करना शुरू अच्छा, कर मैं एक चीज और भी सोच रही हूँ सानिया, बिल्कुल आपने मुदस्सिर सही कहा, बस जल्दी से मुझे ये बता दीजिएगा कि आप अकेले ये काम कर रहे हैं, तो आप अपने कोचेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने स्टाफ को, फैकल्टी को बढ़ाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं? बेसिकली ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया सैरिश। हम हमारे क्वालिटी पे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसीलिए हमने सेलेक्ट फ्यू रखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास और भी ट्रेनर्स हैं। अपनी खुद की बात करूं तो वन ऑफ द ओनली 4 इन द वर्ल्ड जिनके पास सीनियर लेवल सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन हमारे पास और भी ट्रेनर्स हैं, प्लस हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इन पर्सन कोर्सेज हैं। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कैन कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। बिल्कुल, हम बढ़ा भी रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सानिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मुस्तफ़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। Thank you.